गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखो बेटा, आप लोग के लिए मैं एक नया सीरीज़ लाया हूँ जिसको मैकेनिज्म सीरीज़ कहते हैं। इसमें आप लोग जो है हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म सीखोगे इस सीरीज़ में। तो क्योंकि बेटा अगर आपको किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म आती है तो आप उस रिएक्शन को ईजिली समझ पाओगे कि क्या इस रिएक्शंस में हो रहा, क्या आने वाला प्रोडक्ट बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या इंटरमीडिएट्स बनेंगे। ठीक है बेटा, क्या ट्रांजिशन स्टेट होगी, ये सब मैकेनिज्म में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेटा ये जो है कुछ ही शॉर्ट टाइम में मैं तुमको सारी चीज़ें सिखा दूंगा, हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो ये पहली मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग सीखेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। क्या सीखेंगे बेटा? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन के बारे में सीखेंगे। ठीक है बेटा, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो आपको पता है बेटा हैलोजिनेशन मतलब क्या होता है? हैलोजन एलिमेंट। एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है आर और एच। ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप और एच, ये एल्केन कहा जाता है। ठीक है। और अगर आप इसकी हैलोजन से रिएक्शन कराओ, हैलोजन क्या एक्स से इंडिकेट करते हैं, हैलोजन क्या होता है बेटा? 17th एलिमेंट के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। और यहाँ पे होता है एच न्यू। ठीक है, एच न्यू होता है। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इस तरह से जानने के लिए हमको इसकी मैकेनिज्म समझनी होगी। तो मैकेनिज्म समझने पहले देखो बेटा, इस रिएक्शन को क्या लिखोगे? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो known as free radical substitution रिएक्शन, ये कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पहले तो पता करना है कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती कहाँ पर हैं, किस कंडीशन पे होती हैं, किन किन सिचुएशंस में होती हैं। तो कंडीशन फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो यहाँ लिखोगे बेटा कंडीशन फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन। कैसे पहचानो कि भाई फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है? तो पहला पॉइंट है कि अगर आपको बेटा हाई टेम्परेचर दिख जाए, हाई टेम्परेचर, ओके। और दूसरा पॉइंट है बेटा, अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिसिटी दिख जाए। तीसरा पॉइंट है अगर कहीं आपको सनलाइट दिख जाए बेटा, सनलाइट तो आप जानते होंगे, यूवी या एच न्यू दोनों क्या होते हैं बेटा? इंडिकेशन होते हैं सनलाइट का। ओके। एंड फोर्थ है परऑक्साइड। परऑक्साइड कहीं पे दिख जाए तो समझ जाओ क्या होगा बेटा? फ्री रेडिकल रिएक्शंस होगी। और 5, अगर फ्री रेडिकल खुद ही दिख जाए बेटा, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, तो समझ जाओ क्या होगा? इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। ये है फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए। ओके बेटा, यानी कि आपको ये दिख गया कि यहाँ पे जो दिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगी वो किस तरीके की होगी? फ्री रेडिकल की तरह होगी, क्योंकि यहाँ पे बेटा एच न्यू लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो देखो मैकेनिज्म क्या होगी, स्टेप फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखोगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर इन 3 स्टेप। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन occur in 3 स्टेप। पहला स्टेप है स्टेप फर्स्ट में कहते हैं चैन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होगा? चैन इनिशिएट होती है, मतलब चैन ब्रेक होती है। देखो इससे पहले इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो हैलोजन एलिमेंट है, हैलोजन जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। होमोलिटिक इसमें जो है फिजन होगा। होमोलिटिक मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बनती है स्टेप जो सेकंड होगा, वो बेटा देखो स्टेप सेकंड जो होगा बेटा, स्टेप सेकंड को बोलते हैं चैन प्रोपोगेशन स्टेप। ओके। चैन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा कि जो आपकी एल्केन है उस पर जो है फ्री रेडिकल जो पहले स्टेप में बना हुआ है वो अटैक करेगा हाइड्रोजन पे। ओके बेटा,
हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, आर फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल इस पर अटैक किया तो इसको लेके चला जाएगा, प्लस एच एक्स। ओके, ये बन जाएगा। बेटा एक सिचुएशन ये भी थी कि आर और ये किसके साथ कंबाइन हो जाए, ये एल्केन के साथ कंबाइन हो जाए तो एल्काइल हैलाइड बन जाए और फ्री रेडिकल बन जाए, जो कि बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन है। ये रिएक्शन नहीं होती है, याद रखना बेटा, ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे इन चैन प्रोपोगेशन, स्टार पॉइंट बना लो चाहे तो, इन चैन प्रोपोगेशन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल डज नॉट फॉर्म, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं होता है। क्या फॉर्म होता है, एल्काइल का फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे देखो स्टेप जो थर्ड होगी, स्टेप थर्ड में देखो क्या होगा, स्टेप थर्ड में उसको बोलते हैं चैन टर्मिनेशन। स्टेप थर्ड चैन टर्मिनेशन स्टेप। चैन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा कि जितने भी स्टेप में कंपाउंड बने हैं, जितने भी स्टेप में फ्री रेडिकल बने हैं बेटा, वो सारे मिल जाएंगे। जैसे आपको पता है कि क्या क्या बना है, हाइड्रोजन मिला है, हाइड्रोजन बने हैं बेटा, वो सारे बन जाएंगे। और ये एल्केन के फ्री रेडिकल बनेंगे और हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल आपस में मिलके एक दूसरे को टर्मिनेट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये आर, ये एच, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से चैन टर्मिनेट हो जाएगी। ओके बेटा, और कौन कौन से बने थे, और ये बने थे क्या बोलते हैं, आर और कौन सा था, एक्स भी तो था, हाँ ये भी हो जाएगा। तो ये जो बेटा ये जो बना है, ये यील्डिंग बहुत ही कम होती है इनकी, मतलब ये बहुत कम अमाउंट में बनेंगे, ऑलमोस्ट जीरो अमाउंट में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा चैन जो जिसकी सहायता से आप क्या सीख रहे थे, जिससे आप क्या सीख रहे हो बेटा, हम लोग सीख रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन करा लो तो क्या बनता है बेटा, बोलो, आपको पता है ये आर एच बन गया ना, और क्या बनता है, एच एक्स बनता है, ठीक है ना। तो जैसे आपको रिएक्शन में तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे तुमको मैंने दे दिया CH3, ठीक है, प्लस Cl2, और यहाँ पे HNO लिख दिया, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl प्लस HCl, ठीक है। ब्रोमिनेशन होगा कि नहीं होगा बेटा, ब्रोमिनेशन हो सकता है कि नहीं बेटा, ब्रोमिनेशन भी हो सकता है, उसमें भी क्या बनेगा, CH3 CH2 Br प्लस HBr, ओके, ये बन सकता है। अब इसमें फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं होता है। फ्लोरिनेशन क्यों नहीं होता बेटा, फ्लोरिनेशन क्या है कि जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है फ्लोरीन में, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्सप्लोसिव बन जाता है, तो फ्लोरिनेशन नहीं होता है, याद रखना बेटा, फ्लोरिनेशन नहीं होता है, फ्लोरिनेशन नहीं होगा, ओके, नहीं रिएक्शन होगी ड्यू टू एक्सप्लोसिव बन जाता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन अकर, एक्सप्लोसिव हो जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो है कि अगर आप इसका आयोडीनेशन कराओगे, आयोडीनेशन में क्या होगा बेटा, रिएक्शन तो हो जाएगी, CH3 CH2I बन जाएगा, बट यहाँ पे HI भी प्रोडक्ट बनेगा। HI स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है ये, तो ये जो एथाइल आयोडाइड बना है बेटा, इसको पुनः फिर से रिड्यूस कर देगा, यानी कि ये पुनः फिर से इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन इसीलिए इससे नहीं होती, यानी कि आयोडीनेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि HI जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, वो जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिससे क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, यानी केवल क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन होता है फ्री रेडिकल वाला, ठीक है। और इसमें बेटा क्या है, इसमें फ्री रेडिकल बनते ही नहीं, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए फ्री रेडिकल इसके बॉन्ड को टूट नहीं पाता, सनलाइट इसके बॉन्ड को तोड़ नहीं पाती, ओके। तो ये था बेटा चैन जो है, जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म थी, जिससे हम लोगों ने सीखा कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में क्या होता है, ठीक है। तो सब लोग ये जो मैकेनिज्म सीरीज स्टार्ट हो रही है बेटा, इसके लिए आप
अच्छे से स्टडी करिए, हर एक स्टेप को समझिए क्या क्या स्टेप हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एज वेल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।